हेलो एवरीवन। आज हम बैंकिंग सेक्टर का वीकली एनालिसिस करेंगे कि बैंकिंग सेक्टर में इस बार कैसा परफॉर्मेंस रहा है इस वीक के लिए। और ये जो लिस्ट है वो रैंडम रहेगा, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। पहला हमारा स्टॉक है वो है आईसीसी बैंक। आईसीआईसीआई बैंक जो है वो बहुत ही बुलिश फेज में है, जैसा मैंने पहले भी आपको कहा था। काफी बुलिश फेज में ये है और करंटली अभी ये करेक्टिव फेज में चल रहा है। ये वीक का जो परफॉर्मेंस है आईसीआईसी का वो रेड कैंडल में उसने क्लोज किया है, तो इसमें ऐसा कुछ ज्यादा परफॉर्म नहीं किया है इस हफ्ते के लिए। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे इसने जस्ट कंसोलिडेशन ही किया है और यहाँ पे लास्ट में एक रेड कैंडल बनाया है, जो कि थोड़ा एक ये इंडिकेशन दे रहा है कि हो सकता है जो इसका एक जो है यहाँ पे एक इम्पल्स वेव चल गया था यहाँ से। तो इस इम्पल्स वेव का एक करेक्शन बन सकता है और यहाँ पे हो सकता है 38 के जोन की करेक्टिव करेक्शन करे। ऐसा पॉसिबिलिटी लग रही कि मे बी ये यहाँ तक का करेक्शन यहाँ एक्सटेंड कर सकता है। वैसे अगर इसका ओवरऑल चीज देखा जाए तो इसने करेक्शन किया था यहाँ पे 2025 जो है यहाँ पे इसने टॉप लगाया था, उसके बाद इसने जो बॉटम है अभी जो रीसेंट बॉटम है वो 2026 मार्च में लगाया था। अब वहां से इसने जो है एक बाउंस लिया, फिर एक ड्रॉप आया, फिर वापस बाउंस आया। उसके चलते अभी तो ये फिलहाल ऐसा लग रहा है कि एक बाउंस वाले फेज में है, जहाँ पे बाउंस इसने लिया और वहां पे थोड़ा एक टेम्पररी तेजी में आया था। लेकिन अभी क्या है फिलहाल जो अभी ऐसा दिख रहा है, अगर मैं थोड़ा सा इसका टाइम जोन चेंज करूं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वाला जो थोड़ा जोन चल रहा था, ये वाला एक एक छोटा सा ट्रेंड लाइन अगर मैं लगाऊं तो ये वाला जो मोमेंटम चल रहा था इसका, ये वाला जो मोमेंटम चल रहा था ये एक बार ब्रेक हो गया है। और अगर ये कंटिन्यू करेगा नीचे गिरने के लिए तो जैसे मैंने कहा था ये आपका नीचे की तरफ नीचे वाले जो है रिट्रेसमेंट में एक बार आएगा, टेस्ट करेगा वहां पे, जो कि आपका 38 वाला। तो हो सकता है ये ऐसा करे क्योंकि इसने जो है एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनाया है, काफी स्ट्रॉन्ग है। हो सकता है नीचे कंटिन्यू कर दे। नेक्स्ट स्टॉक में आते हैं जो है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वो अभी करंटली ऐसा लग रहा है दिखने में कि ये बहुत बड़े जो बेयर फेस है वो इसका बेयर फेस अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। और ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे ये अपने बुल फेज में एंटर कर रहा है, जहां पे जो अभी प्रेजेंट सिनेरियो जो है इस बैंक ऑफ बड़ौदा का वो ये है कि ये अपने अभी करेक्शन में चल रहा है। और ये करेक्शन जो था ये तब से है 2024 मार्च है, वहां से इसका करेक्शन चल रहा था, जहां पे इसने जो लो है वो लगाया था 2025 मार्च में, एक साल बाद। और एक साल बाद इसने जो बॉटम लगाया उसके बाद फिर एक बार इसने टेस्ट किया था ये वाला एरिया और ये ऊपर चले गया था। बट ऊपर जाने से के बाद ये वापस से नीचे आया और इसने करेक्शन को कंटिन्यू किया। जो ये जो करेक्शन चल रहा है, ये जो करेक्शन है अभी भी है, ये चल रहा है, एक्टिव है। और जो यहाँ पे जो इसने टॉप लगा था यहाँ से इसने अभी करेक्शन को किया है। फिलहाल का तो ये मैटर है कि इसमें जो ये वाला हफ्ता है इसने ग्रीन क्लोज किया है। और जो ये जो चल रहा है ये जो करेक्शन है ये देखने वाली चीज है कि क्या ये करेक्शन अभी फिलहाल खत्म होगा कि ये करेक्शन एक्सटेंड रहेगा, वो देखने वाली चीज है। जो ये वाला हफ्ता है ये इसका ऊपर की तरफ कह रहा है, ऊपर की तरफ मूव किया है और ऐसा लग रहा है ये वाला जो जोन है इसको एक बार टेस्ट करेगा। इसके लिए जो एक हर्डल है, जो बड़ा हर्डल है, वो ये वाला जोन रहेगा यहाँ पे। यहाँ पे एज रेजिस्टेंस पॉइंट हमें काफी दिख रहा है, ये वाला जो जोन है यहाँ पे रेजिस्टेंस पॉइंट हमें काफी दिख रहा है, जो कि है 258 का। एक बार अगर इसको अच्छे से स्ट्रांगली इसको ब्रीच कर देता है और ये वाला ट्रेंड लाइन को भी बीच कर देगा तो ये फिर अपने एक बुलिश फेज में ये कंटिन्यू करने लग जाएगा और एक बुलिश जो सिम्टम्स है वो दिखाएगा। बट अभी श्योरिटी कुछ है नहीं इसके बारे में कि ये अभी कंटिन्यू करेगा, क्योंकि बीच में एक बार जब ये ऊपर आया था आप यहाँ देख सकते हो, तो इसने ये हाई तो ब्रीच किया लेकिन परफॉर्म नहीं किया, ये वापस ड्रॉप कर गया था। देखते हैं कि नेक्स्ट वीक में क्या होगा। अब आते हैं हम अपना पंजाब नेशनल बैंक में। पंजाब नेशनल बैंक है वो अपने बड़े वाले बेयर फेज में चल रहा है। और जो बड़े वाला बेयर फेज है उसका जो है इसने लास्ट जो बॉटम लगाया था वो 2020 में लगाया था, उसके बाद इसने एक बाउंस लिया था। बाउंस लेने के बाद जो उसका फिर अभी रीसेंट हाई है वो 2024 अप्रैल में लगाया था, जो है 143 का। 143 का जो हाई है यहाँ से अभी जो फिलहाल है ये ग्रीन कैंडल बनाया इसने, जो ये वीक अच्छा इसने क्लोज किया है। और ये अपने एक टेम्पररी बेयर फेज में, ये करेक्टिव फेज में चल रहा है।
तो अभी तो फिलहाल ये वाला जो कुछ हफ्ते है ये उसने ग्रीन ही क्लोज किया है, जहाँ पे ऊपर की तरफ मूव किया है, लेकिन इसके लिए एक रीसेंट जो हर्डल है वो यही वाला है, जहाँ पे इसने क्लोज किया है, जो कि है आपका 115 वाला एरिया। एक बार ये कंफर्टेबली इसको ब्रीच करेगा तो ये वाला जोन है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है जो अगर ये ऊपर की तरफ मूव करेगा तो डायरेक्टली इस ये वाला जो हाई है आपका, या ये वाला जो जोन है इसको चैलेंज करेगा, जो है 137 का। 137 का जो जोन है इसको चैलेंज करेगा, और अगर इसको कॉन्फिडेंटली ब्रीच कर देता है तो ये अपने बड़े वाले बेयर फेस से निकलने का जो प्रोसेस है इसको कंटिन्यू करेगा, और वहां से निकलने का फिर कोशिश करेगा। तो ये बड़े बेयर फेस में भी चल रहा है, और यहाँ से निकलने का फिर ये निकलने के प्रोसेस में ये अपने को कंटिन्यू रखेगा। फटाफट आरबीएल में आते हैं। आरबीएल जो है अभी भी ये भी करेक्टिव फेज में ही चल रहा है, और यहाँ से भी फिलहाल जो है ये वाला हफ्ता इसने ग्रीन क्लोज किया, और ये काफी तेजी में लग रहा है। अभी इसका जो लास्ट लो था 2025 जनवरी को बना था, और वहां से कंटिन्यूसली भाग ही रहा है। यहाँ जो था रेट था 145 था, और ये अभी जो रेट चल रहा है वो 389 का है, तो काफी ऑलमोस्ट डबल हो गया है ये इस लो से। और यहाँ से कंटिन्यूसली तेजी में भाग रहा है। यहाँ पे बीच बीच में इसने करेक्शन तो किया था, लेकिन वो ज्यादा टाइम इसने स्पेंड नहीं किया, और यहाँ पे इस जोन को भी अच्छे से ब्रीच करके ऊपर की तरफ भाग रहा है। अभी जो इसका जो नेक्स्ट टारगेट है, यहाँ पे जो दिख रहा है ऐसा कुछ टारगेट है नहीं। एक जो रेजिस्टेंस छोटा मोटा बन सकता है वो ये वाले जोन का है, कि ये वाले जोन को एक बार टेस्ट कर सकते हैं जो 450 का है, लेकिन अगर ये इसको भी कंफर्टेबली ब्रीच करेगा तो ऊपर जा सकता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज ये है कि काफी पॉसिबिलिटी कि इस जोन से ये एक बार करेक्शन अपना करने आए, प्राइस वाइज करेक्शन, क्योंकि इसने प्राइस वाइज करेक्शन की नहीं है सिंस जो है इसने 2025 से प्राइस वाइज करेक्शन इसने किया नहीं है। सो हो सकता है इस जोन से एक बार रिएक्ट करके रेजिस्टेंस को फेस करके प्राइस वाइज करेक्शन भी करे, लेकिन फिलहाल तो ये काफी बुलिश फेज में ही है। अब आते हैं नेक्स्ट हम अपने इंडस बैंक में। जो इंडस बैंक है वो अपना बेयर फेज में ही चल रहा है, और जो ये हफ्ते का जो इसका परफॉर्मेंस रहा है वो इसका ज्यादा अच्छा नहीं था। ये डोजी जैसा ही बनाया इसने, लेकिन ये डोजी जैसा यहाँ ऐसा कोई रिस्क दिख नहीं रहा है। ये अपना बहुत ही ज्यादा इसने टाइम स्पेंड किया नीचे की तरफ, और ये धीरे धीरे ऊपर को खिसक रहा है, लेकिन अभी इसमें कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम कुछ है नहीं। और इसके लिए जो अभी हर्डल रहेगा वो ये पूरा जोन ही है, और अभी के लिए तो फिलहाल ये है कि ये कुछ सीरियस मूवमेंट दिया नहीं है। और अगर ये अपना सीरियस मूवमेंट देगा भी तो ये वाला जो जोन है इस जोन को एक बार टेस्ट अच्छे से कर सकता है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस को फेस कर सकता है। फिलहाल यहाँ पे कोई सीरियस मूवमेंट दिख नहीं रहा है, लेकिन ऐसा है कि ये खिसकते हुए ऊपर जा रहा है, तो ये जो इसका ट्रेंड लाइन है ये काफी पॉजिटिव है इसके लिए, और ये ऊपर की तरफ इसको शिफ्ट कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं हम आईडीएफसी बैंक। आईडीएफसी में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है। इसका तो मैंने एक वीडियो भी बनाया था। ये जो है स्टॉक ये अपने एक बेयर फेज में चल रहा है, लेकिन ये अपने बेयर फेज से बुल फेज में अभी कंफर्म कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है मे बी ये बुल फेज में एंटर करने को तैयार हो रहा है और अपने को प्रिपेयर कर रहा है। इसका आई थिंक रिजल्ट भी अच्छा है, तो आप देख सकते हो गैप अप हुआ है। मेरे को ज्यादा याद नहीं है कि इसका रिजल्ट अच्छा है तो नहीं क्या था, लेकिन गैप अप को देख के मुझे ऐसा लग रहा है रिजल्ट अच्छा है, तो कुछ तो था इसके बारे में। सो ये अभी काफी अच्छा इसका प्राइस एक्शन दिख रहा है, और ये वाला जो जोन है ये टेस्ट हो रहा है जो है आपका 86 रुपीज का। अगर इस जोन को एक अच्छे टेस्ट कर लेगा तो जो ये वाला जोन है 100 रुपए का, इस जोन को ही करेगा, जो कि ऑल टाइम हाई है, जो आप यहाँ देख सकते हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी स्ट्रांग इसका लग रहा है प्राइस एक्शन, और ये बहुत ही स्ट्रांगली एक बुलिश फेज में एंटर कर सकता है, और वहां से ये कंटिन्यू कर सकता है। नेक्स्ट हम आते हैं अपने फेडरल बैंक पे। फेडरल बैंक तो भाई ऑल टाइम हाई बना रहा है, बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव बुलिश फेज में है। 76 का जो आरएसआई है वो चल रहा है, बहुत ही ज्यादा बुलिश में है ये, बहुत ही ऑल टाइम हाई लगा रहा है। जिन्होंने कभी पैसा लगाया होगा अभी तो वो मालामाल हो गए हैं। लास्ट जो लो लगा था इसका 2020 से, वहां से तो ये अपना 8 गुना हो चुका है, और यहाँ पे लोग काफी पैसा बना रहे होंगे यहाँ पे। अभी तो ये एकदम भागता हुआ घोड़ा है, ये तो एकदम ये भागता हुआ हाथी है, इसके सामने तो कोई नहीं आ सकता। तो अभी यहाँ पे बेरिशनेस का तो ज्यादा डिस्कशन कुछ है नहीं। अभी फिलहाल ये थोड़ा सा इसने ड्रॉप लिया है, और ये जो है एक ट्रेंड जो चल रहा है आप ये देख सकते हो, ये वाला जो ट्रेंड है ये चल रहा है ऊपर की तरफ। जरूरी नहीं है कि इस ट्रेंड के पास आएगा, ऐसा बिल्कुल भी
कोई कंडीशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये इतना बुलिश है कि यहाँ से फिर ये ऊपर की तरफ भाग सकता है। लास्ट वीक का जो परफॉर्मेंस है इसका ज्यादा अच्छा नहीं है, ये बेरिश हैमर सा बनाया है इसने। हो सकता है ये जो बेरिश हैमर है इसे कंटिन्यू करके एक बार प्राइस वाइज करेक्शन कर दे, क्योंकि कई हफ्तों से अगर आप देखो यहाँ पे 3, 6 और यहाँ पे 11 वीक से ये कंटिन्यूसली ग्रीन ही चल रहा है। सो हो सकता है इन्वर्टेड हैमर जो है इसको ये इफेक्ट में लाके एक बार थोड़ा बहुत प्राइस करेक्शन कर दे। अभी मेजर कुछ दिख नहीं रहा है, मेजर इंडिकेशन तो अभी कुछ भी नहीं आया है, लेकिन ये काफी चल चुका है। एक चीज तो यह है कि काफी चल चुका है, हो सकता है ये टॉप भी बना ले और हो सकता है कि ये कंटिन्यू कर ले। अभी तो ये भागता हुआ एक बहुत ही मतलब भागता घोड़ा है, अभी तो इसका रुकने का कुछ दिख नहीं रहा है। कुछ इंडिकेशन होगा तो वो प्राइस में आ जाएगा और हम देख लेंगे। बाकी नेक्स्ट इसमें आते हैं, वो है बंधन बैंक। बंधन बैंक भी आईपीओ वाला सिनेरियो है और ये बहुत ही बेरिश चल रहा है। बंधन बैंक का हाल थोड़े खराब ही है और ये नीचे की तरफ चल रहा है, और जैसे आप देख सकते हो पिछले से पिछले हफ्ते इसने बहुत ही बड़ा रेड कैंडल बनाया था और इसने तो बहुत ही लाइक 21% का फॉल दिया है। 21% तो बाप रे बहुत ज्यादा होता है, लेकिन जो इसका ओवरऑल हालत है वो ऑलरेडी बहुत खराब था और अभी ये रेड कैंडल बना के तो और थोड़ा वर्स हो गया है। अभी तो पूरा बेरिश है, इसका तो कोई सवाल ही नहीं उठता। और ये वाला जो नीचे का जोन है जो आपका 132 का है, ये जोन ऐसा है कि हो सकता है यहाँ से सपोर्ट ले ले। काफी गिर चुका है, लेकिन कुछ पता नहीं है यहाँ से भी और गिर जाए और 50 रुपीज चले जाए, अभी कुछ भरोसा नहीं है स्टॉक का। इसके बारे में तो ज्यादा कुछ हम कह नहीं सकते। अब आते हैं हम अपने एसबीआई में। एसबीआई जो है वो भी बहुत ज्यादा बुलिश चल रहा है और बहुत एग्रेसिवली अच्छा चल रहा है। इसने छोटे छोटे करेक्शन जो है वो लिए हैं। आपका जो यहाँ पे एक टॉप लगाया था 2026 फरवरी में, सो इसने फिर बॉटम लगाया था आपका यहाँ पे मई में, और मई के बाद ये अभी ऊपर की तरफ इसने बाउंस लिया है। जो इसके लिए रीसेंट जो रेजिस्टेंस रहेगा वो ये वाला जोन का है, जो कि आप देख सकते हो वो 1100 के आसपास का जोन है। यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस फेस किया है और अगर इस जोन को ये तोड़ता है फिर अपने ऑल टाइम हाई को ब्रीच करने के लिए निकल जाएगा, जो है 1200 का। लेकिन अभी फिलहाल के लिए ये वाला जोन है और यहाँ से अब यहाँ तक का जो है ये वाला जोन है। इस ये 945 जो है ऑलमोस्ट 900 के आसपास, 1100 के आसपास का जोन है। ये यहाँ पे हो सकता है थोड़ा घूमे, लेकिन यहाँ से ज्यादा यहाँ का लग रहा है मुझे कि हो सकता है ये 1000 रुपीज का जो जोन है इसमें एक बार ये इस रेंज में रहे। सो अभी फिलहाल ये टेस्ट कर रहा है, यहाँ पे इसने टेस्ट इतना अच्छे से किया नहीं। और लास्ट जो डे है उसका तो ये है कि इसने एक शैडो बनाया था यहाँ पे, ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहा नहीं इस बार बुल्स का यहाँ पे। और अगर मैं देखूं वीकली तो बहुत अच्छा इसने कैंडल बनाया है। एक बार मैं लाइंस हटा देता हूँ, मैं खाली एक लाइन रखता हूँ दिखाने के लिए जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वो है ये वाला। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे धीरे धीरे चल रहा था, यहाँ पे इसने मूवमेंट काफी कम कर दी थी, प्राइस में भी इसने करेक्शन किया था, लेकिन एक कैंडल इसने स्ट्रांग बनाया जो कि काफी अच्छा बुलिश ग्रीन कैंडल है इसने बनाया, और यहाँ पे ये एक बार टेस्ट करने आया। हो सकता है आपका नेक्स्ट कैंडल भी बहुत बुलिश हो और ये फिर ये अपना ऑल टाइम हाई के लिए कंटिन्यू कर ले। नेक्स्ट आते हैं हम अपने एक्सिस बैंक में। एक्सिस बैंक भी है, ये भी बहुत ज्यादा बुलिश चल रहा है, छोटे छोटे करेक्शन कर रहा है। और अभी तो फिलहाल ये थोड़ा सा ये एक कंजेशन वाले फेज में चल गया है, ये थोड़ा कंजेस्टेड चल रहा है। इसमें जो ट्रेंड लाइन है वो पॉजिटिव है, ये ऊपर की तरफ चल रहा है बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे भी एक बार इसने टेस्ट किया है, तो ओवरऑल तो ये स्टॉक बहुत पॉजिटिव है। ये ट्रेंड लाइन इसको बहुत पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहा है और ऐसा लग नहीं रहा है इसको ब्रीच करेगा। अभी फिलहाल के लिए तो ऐसा नहीं लग रहा है ब्रीच करे। और ऊपर अभी इसने जो रेड बनाया है इस वीक का एक बार मैं देख लेता हूँ। ये वीक जो है इसने यहाँ पे पूरा एक शेडो बनाया है और मोमेंट एकदम खत्म हो गई थी यहाँ पे। लेकिन सिंस ये ट्रेंड लाइन है तो इसको पॉजिटिवली रिएक्ट करके ग्रीन कैंडल यहाँ पे बना सकता है और ऊपर की तरफ अपने आप को कंटिन्यू कर सकता है। और हो सकता है इस जो ये करेक्टिव जोन है, जो छोटा सा बेयर फेज जो आया था 2024 के बाद का, छोटा सा करेक्टिव बेयर फेज आया था, अब इसको एंड करके कंटिन्यू कर सकता है। अब हम आते हैं कोटक महिंद्रा बैंक में। कोटक महिंद्रा बैंक जो है ये भी अभी करेक्शन में चल रहा है, ये तेजी में बिल्कुल भी नहीं है। ये अपने बेयर फेज में चल रहा है जहाँ पे ये टाइम को बहुत ज्यादा स्पेंड कर रहा है। ये वीक का ज्यादा इसमें अच्छा रहा नहीं इस हफ्ते का।
और ओवरऑल जो है इसका जो है ये एक रेंज में ही है। जो इसका जो रेंज है वो ये वाला जोन है जो है आपका 440 के आसपास का जोन, और इसका जो नीचे से है वो है 326 का। 440 और 326 का जो जोन है ये वाला इसी के बीच में ये चल रहा है और ये चैनल है। सो अभी तो फिलहाल ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है इसमें कि ये एंटर कर रहा है या अपने बेयर फेस को खत्म कर रहा है। सो देखते हैं कि आने वाले वीक्स में क्या है। और लास्ट हमारा है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक भी अपने बेयर फेज में ही है, और एक काफी टाइम से इसने प्राइस टाइम वाइज इसने करेक्शन अपनी कर दी, कंटिन्यू कर रहा था। एक बार ये ऊपर आ गया था लेकिन फिर ये एंटर कर गया था और यहाँ से ये प्राइस वाइज तोड़ रहा था अपने आप को। ये वीक जो है ये इसके लिए बड़ा बेकार रहा है। यहाँ पे इसने जो लो है इसको टेस्ट भी कर रहा था और ऑलमोस्ट ये ब्रीच करने के उस पे कंडीशन में आ गया है। और अगर ये इसको ब्रीच कर देगा तो जो नेक्स्ट वाला लेवल है आपका, जो ये वाला जोन है, ये इसको टेस्ट करने आएगा जो है आपका 685 का। लेकिन अगर ये इसको सीरियसली ब्रीच कर देगा तो जो ये वाला आपका जोन है, कौन सा, एक मिनट देना, ओ, ये वाले जो ये वाला जोन है आपका, ये वाला, ये है 523 का। अगर ये बहुत ही स्ट्रांगली जोन को काटता है तो यहाँ पे फिर ये डायरेक्टली आएगा, फिर इसको रोकने वाला कोई भी नहीं है। तो ये जोन इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर इसको सपोर्ट ले लेगा तो यहाँ से फिर ये ऊपर की तरफ एक बार बाउंस ले लेगा और बाउंस की तरफ करेगा। सो ये दिस इज द एनालिसिस फॉर this week, and I will see you in my next video next week. So till then, bye.